शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी। आज मैं आया हूँ संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में अपने कैमरामैन अमन के साथ। और आज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि आज पूनम का दिन है और यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु आए थे। इन्हीं में से कुछ और भी भाई आए हुए हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आज आश्रम में किस भाव से यहाँ पे आए हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं भक्ति भाव करना चाहिए होता है, हमें बुढ़ापे में करना चाहिए, अभी जो जवानी का एज हमारे पूजा पाठ के लिए नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे टीन एज के यहाँ पे लोग आते हैं, यंग लोग यहाँ पर आते हैं। तो मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ क्या हमारा जो पूजा पाठ का समय है, हमारा धर्म से जुड़ने का जो समय है, भक्ति भाव करने का जो समय है, क्या उसके लिए एज डिसाइड कर दिया गया बुढ़ापे में, या उसके लिए कोई एज का लिमिट नहीं है। मैं इन सब मुद्दों पे उनसे बात करूंगा। आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम सुरेंद्र आसदेव है, मैं जोधपुर से हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप इस एज में आश्रम में आए हैं। लोगों का कहना होता है कि हमें साधना, भगवान का नाम या जो भी भक्ति भाव अगर हमें करना है तो उसके लिए एक एज होता है जो बुढ़ापे में हमें करना चाहिए। तो क्या भगवान का नाम बुढ़ापे में लेना चाहिए? क्या बचपन से ले या जवानी में ले तो कोई तकलीफ है क्या? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ कुछ भी। मेरा अनुभव तो ये कहता है कि आज मैं जब यंग एज में हूँ तो मैं अच्छे से भगवान का नाम ले सकता हूँ, और मेरे को देख के मेरे बच्चे भी सीखते हैं। मैं उनको भी सिखा पाता हूँ कि जब यंग एज में ये सब चीजें करता हूँ, तो अभी मेरी यंग डॉटर है, वो 18 ईयर्स की है, तो वो भी मेरे को देख के वो भी पूजा पाठ करती है, वो भी मंदिर जाती है। तो इस तरह के जो लोग बात करते हैं कि अगर भक्ति भाव से जुड़ना है या साधना करना है, भगवान का नाम लेना है, तो आप एक एज है, सीमित बुढ़ापे का एज है, उसमें आप कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके वजह से हमारे देश में बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो टीन एज के बच्चे गलत ट्रैक पे जा रहे हैं? डेफिनेटली वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर वो भक्ति भाव में रहेंगे और अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में रहेंगे तो वो नहीं जाएंगे। तो ये बचपन से संस्कार माँ बाप बच्चों को क्यों नहीं देना चाहते? देना चाहिए, लेकिन लोग नहीं देते हैं। बस देखा देखी जो ये अपनी पाश्चात्य संस्कृति है, उसका देखा देखी वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो नुकसान तो उनको भी होता है ना। अगर मान के चलिए आप बचपन में बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिया, कल को वही बच्चा उनके लिए मुसीबत बन जाता है। उनको माँ बाप को कदर नहीं करता, समाज को कदर नहीं कर पाता, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान दे नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा समाज और माँ बाप के लिए तो कहीं ना कहीं एक मुसीबत ही बन रहा है ना। हाँ, डेफिनेटली मेरे लिए मान लो मुसीबत ही है। अगर मैं मेरे बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दूं तो वो गलत ट्रैक पे जाएंगे, तो फिर मुझे उनको बचाना पड़ेगा उस चीजों से। आज मुझे उनके पीछे केयर करने की इतनी जरूरत नहीं रहती कि मुझे मेरे बच्चों पे विश्वास है कि वो गलत रास्ते नहीं जाएंगे। नहीं तो वो देर रात जाना, बाहर पार्टी में जाना। आजकल जो मेरे बच्चे हैं वो देर रात पार्टी में नहीं जाते हैं, तो वो हमारे गाइडेंस में रहते हैं। मुझे एक चीज और बताइए कि अगर पेरेंट्स कहते हैं कि जैसे बहुत ऐसे पेरेंट्स होते हैं, बोलता है कि मैं बच्चों के लिए इतना प्रॉपर्टी खरीदा, मैंने घर बनाया, मकान बनाया, ये किया वो किया, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये दुनिया जो संसार की जो प्रॉपर्टी है, जो बच्चों के लिए वो अरज रहे हैं, बच्चों के लिए कमा के जमा इकट्ठा कर रहे हैं, कल होकर वो प्रॉपर्टी उनको काम आएगी क्या? नहीं आएगी। वो प्रॉपर्टी कुछ भी काम नहीं है अगर उनको संस्कार नहीं है, उनको अगर बोलने की तमीज नहीं है, लहजा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ काम नहीं आने वाला उनको। हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप बच्चों को संस्कार नहीं दिए, बच्चों को अपनी पाश्चात्य संस्कृति बच्चों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी संस्कृति बच्चों को आप नहीं बताए, तो एक एग्जाम्पल जैसे आपका और हमारा तो आधा एज खत्म हो चुका है। कल के बच्चों को अगर हम संस्कार नहीं देते हैं, हम अपनी संस्कृति के बारे में नहीं बताते हैं, तो आज तक हमारे देश में जो भी होता आया है, चलो कि फिर से हमारा देश गुलाम हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली गुलाम होगा हमारा देश। फिर वो बच्चा अपने आप को कोसेगा कि मेरे माँ बाप ने, जैसे आपने देखा होगा हाल फिलहाल एक फिल्म आया था द केरला ऑफ स्टोरी, उसमें एक बच्ची हीरोइन जो थी बोलती है कि मुझे माँ बाप ने बचपन से संस्कार दिया है, इसका नतीजा मुझे झेलना पड़ रहा है। हाँ, अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो ये सब तो होना ही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है ना कि माँ बाप बोलेंगे अपने बच्चे के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसी काम का नहीं है। जो प्रॉपर्टी बच्चों को देना चाहिए वो प्रॉपर्टी से माँ बाप वंचित हो रहे हैं। असली प्रॉपर्टी तो ये है, बच्चों को संस्कार दो आप। अगर अच्छे संस्कार दोगे आपके, तो बच्चे प्रॉपर्टी और कर लेंगे, तो कमा ही लेंगे। वो प्रॉपर्टी नहीं होगी तो चलेगा वो प्रॉपर्टी से, तो नहीं तो वो गलत रास्ते अगर भटक जाएंगे, अगर दारू पीने लग गए, अगर व्यसन करने लगे, ड्रग्स लेने लगे, तो आप क्या करोगे? आज मेरे बच्चे भी कॉलेज जाते हैं, लेकिन वो संस्कार में है, तो मुझे ट्रस्ट रहता है कि वो गलत रास्ते नहीं जाएंगे। अगर रास्ते में भी उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो हम लोग घर पे आके बोल देते हैं, तो हम उसको फॉलो अप करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहता है कि इस एज में बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत ही उत्तम जरूरी है। बहुत ही जरूरी है, सबसे जरूरी संस्कार ही है। यही एज में, यही एज से बच्चा ढलता है। अगर यही एज से अगर बच्चा गलत रास्ते गया तो वो गलत रास्ते ही जाएगा। और धन दौलत से कहीं ज्यादा बड़ा ये जो अपने बच्चों को संस्कार देना वो कंपलसरी है, वही कंपलसरी है। और यही सब हमने बापूजी से सीखा है, और यही हमको बापूजी सिखाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपको इतना मतलब बापूजी से जुड़ने का प्रेरणा कहाँ से आया?
हम बापूजी से जब सबसे पहली बार मिले तो बापूजी ने कहा था कि 15 दिन की एक छोटी सी साधना करो। तो हमने एक छोटी सी साधना की 15 दिन की। तो उसके बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया। उससे पहले मैं एक लेबर था, मैं लेबर पे काम करता था। उसके बाद मुझे खुद को मन में प्रेरणा हुई कि भाई मैं भी काम करूं कॉन्ट्रैक्टिंग का। आज मैं कॉन्ट्रैक्टिंग करता हूँ। आज कम से कम मेरे पास भी 20-40 लोग काम करते हैं मेरे पास, मेरे अंडर में। तो आपको आध्यात्मिक उन्नति भी हुई और सांसारिक उन्नति भी हुई, दोनों तरफ से मेरे को उन्नति हुई। तो साधना से 2 बेनिफिट्स आपको हो गए। साधना से बेनिफिट ही है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए ना, कभी कभी आपको ऐसा लगता है, आप बोले कि मैं एक लेबर से कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कितना बताया, 15-20, आज 40 लोग काम करते हैं, 40 लोग आपके अंडर काम करते हैं। तो कभी आपके माइंड में ऐसा होगा, प्रेशराइज होता है कि हमें इतना वर्क पूरा करना है, इतना वर्क हमें कंप्लीट करना है, एक कंपनी का टेंशन है, जो भी होता है, जो भी आप काम करो उसका टेंशन आता है तो माइंड में? हाँ, वो टेंशन आता है, लेकिन जब भी हम सुबह अपनी साधना करते हैं तो एक बार रिलैक्स हो जाते हैं पूरा, फिर से माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर से वापस उसी काम में जुड़ जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, आजकल एक बहुत बड़ी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर 40 लेबर को काम करवाते हैं। हाँ, अभी तक एक रेशियो भारत के अंदर दिखाया जाता है कि जो भी ऑनर हो या कॉन्ट्रैक्टर कोई भी हो, अगर एक मजदूर से काम करवाता है, चाहे नेता हो, अगर एक मजदूर से, एक किसान से कोई काम करवाता है तो उसके साथ शोषण होता है। क्या आप दूसरे तरह का शोषण करवाते हैं? नहीं, वर्करों से नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वर्कर के अंदर आप क्या देखता है? वर्कर के अंदर यही देखते हैं कि भी अगर मेरे से उसकी कुछ भी हेल्प हो सके तो मैं उसकी हेल्प करूं। तो एक सेठ को वर्कर के प्रति कैसी भावना आनी चाहिए? देखो, जनरली पहले जब हम दीक्षित नहीं थे तो हम लेबर को लेबर कैटेगरी मानते थे कि हम उसका काम हो गया, बस अपना अभी इसको निकाल दो, अपने को जरूरत किया है। आज मेरे पास काम नहीं भी होता है फिर भी मैं उनको रखता हूँ कि भाई ये लेबर जो मेरे पास 5 साल से काम कर रही है, आज मगर मेरे को अगर 1 महीना काम नहीं है तो ठीक है, बैठी रहेगी तो कोई बात नहीं, इन्हीं लेबर ने मेरे को कमा के दिया है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक कंपनी के ऑनर को समझना चाहिए कि एक लेबर की वजह से हमारा इतना ग्रोथ हो रहा है। आज हमारा जगह जगह ब्रांच खुला, जगह जगह कंपनी अगर प्रमोशन की तरफ जा रही है तो उसका सिर्फ क्रेडिट अगर देना चाहेंगे तो हम लेबर को देंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उसी लेबर के साथ अत्याचार किया जाता है। देखो, वो अपनी अपनी सबकी सोच है, उसको ही बदलना है। अगर ये संस्कार होंगे तभी ये सोच बदलेगी। गलत सोच उनको कैसे आती है? मतलब कहीं ना कहीं उनको अध्यात्म की रास्ता उनको पता नहीं है। अध्यात्म में वो है नहीं ना, उनको पता ही नहीं है कि भाई वर्कर अपन सेठ बने कैसे। उन वर्कर की वजह से ही अपन सेठ बने, नहीं तो अपन भी वर्कर ही थे पहले। तो अपने को सेठ बनाया गया, इन्हीं वर्कर ने बनाया। और ये भावना मन में आती क्यों? जब हम हमारे पास अच्छे संस्कार है, हम सत्संग में जाते हैं, कहीं पे भी जाओ, मैं नहीं कहता हूँ कि आप बापूजी के सत्संग में ही आओ, सत्संग में जाओ, लेकिन आप संस्कार से जुड़ो। जब तक आप अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ोगे तो आप ये सब होता रहेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आज से 20 साल 30 साल पहले के इतिहास उठाकर हम देख लेते हैं, क्या होता था कि पहले लोग हेल्पफुल होते थे, एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे। अगर आज मुझे ये काम करना है, छोटा सा कुछ काम करना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट 10 लोग को इकट्ठा करके काम करवा लेता था। लेकिन आज के दिन में किसी से 10 मिनट का काम लेता है तो उसका भी चार्ज करता है पैसा। तो ये कहीं ना कहीं समाज में एक व्यक्ति विचार जो था, अपना तो था, जो खत्म होता जा रहा है। हाँ, वो अपना तो बिल्कुल खत्म हो गया था। पहले कोई भी आदमी आता हेल्प कर लेता, लेकिन अभी आप अगर आप पैसे भी दो तो भी वो अच्छे से काम नहीं करता है। वो रीजन एक ही है हर जगह, बस जैसा उसको वो सीखा उसने वही चीज करेगा, वही चीज करेगा। हाँ। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मालिक भी अपने तरफ से उसको हैंडल कर रहे हैं। हाँ। उसके साथ कुछ गलत ट्रीट कर रहे हैं, तो वही कारण है। तो कुल मिला के आप आज की युवा पीढ़ी और जो भी एक लेबर वर्क के साथ जो भी काम करते हैं लोग, या जो भी सेठ है, या जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, तो जो भी एक ऊपर के लोग हैं जिनके अंदर 50-100 लोग काम कर रहे हैं, वैसे जो सेठ हैं चाहे लोग भी कॉन्ट्रैक्टर, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी कॉन्ट्रैक्टर लोगों को और जो भी सेठ है, जो ऊपर के लोग हैं, मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी जो लेबर है तो उनको आप लेबर ना मार के अपना स्टाफ मानो, और अपना स्टाफ मान के उनको ट्रीट करो। अपना स्टाफ भी नहीं, मेरे हिसाब से अपना भाई मानो ना। हाँ, भाई मानो, अपना घर का मेंबर समझो। हाँ, जैसे एक फैमिली के मेंबर में अगर आपके 10 सदस्य है तो 10 के साथ एक अच्छा व्यवहार करते हैं ना। हाँ। तो अगर आपका कंपनी है तो कंपनी भी एक फैमिली हो गया, और एक फैमिली को सब मेंबर हो गए, तो उसके साथ भी अच्छा ट्रीट होनी चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, उनको भी अपना फैमिली मेंबर मान के ही उनके साथ अपने को काम करना चाहिए। तभी तो उनको भी ऐसा लगता है हाँ ये मुझे अपनापन लग रहा है, मुझे उनको अपना फील होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से दिल लगा के काम करेंगे। बिल्कुल, उनको भी अपनापन लगेगा और वो खुद अपने से काम करेंगे। अगर उनको आधा घंटा जल्दी भी जाना होगा ना तो वो जाएगा नहीं, वो अपना काम कंप्लीट करके जाएगा। और मान लीजिए कभी कुछ अनहोनी होनी है फैक्ट्री में, या कुछ भी शॉर्ट सर्किट या कुछ भी है, या कोई चोरी भी कर रहा है, तो वो अपने को पहले से बताएगा कि सर ये ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, और ये होता भी है, हमारे साथ भी होता है। अब क्योंकि हम हमारे सब स्टाफ के साथ फैमिली जैसे रहते हैं, तो वो कभी ऐसा कुछ होने ही नहीं देते हैं। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, ये आज एक कंपनी में एक यूनियन आ गई है। यूनियन का जो ऐसा होता है हर डिपार्टमेंट में देखता हूँ, चाहे कोई कंपनी हो चाहे कुछ भी हो, हर डिपार्टमेंट की यूनियन आ गई है। तो ये यूनियन आने का कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एक वर्कर को सेट के ऊपर से भरोसा उठ गया है।
इसलिए वो यूनियन बीच में काम कर रही है और इसका फायदा यूनियन को भी होता है। तो क्या एक यूनियन लेबर के हित में और एक कंपनी के जो ओनर है उनके हित में सही है या गलत है? देखो उसके दो रास्ते हैं, सही भी है और गलत भी है। सही ऐसा है कि जो कंपनी का ओनर है सब लेबर से नहीं मिल सकता है, तो वो यूनियन लीडर से अगर मिल के उसकी सारी चर्चा कर सकता है, डिसाइड जो भी प्रॉब्लम है वो उनके साथ डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन डिसाइड तो कर सकते हैं, लेकिन वो यूनियन क्या है, जो उनके हक का पैसा होता है तो कुछ परसेंट उसमें यूनियन भी लेता है ना। हाँ वो लेता है तो उसकी जो सैलरी होती है, उनका जो पगार होता है, दिहाड़ी होता है, उसमें तो वो नहीं होने का कारण ये है कि वो लेबर को ट्रस्ट नहीं होता है अपने सेठ के ऊपर, इसलिए ये सब चीजें पनपती है। और कहीं ना कहीं सेठ भी तो गलत किया होगा ना पहले, जरूर गलत करते तभी वो एक लीडर ढूंढते हैं कि भाई ये एक लीडर है हमारा और इनसे बात करो। तो आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का संदेश देना चाहते हैं जो भी आज वर्कर है, जो भी हमारे देश में जो भी गरीब तबके के लोग हैं, उनको किस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए? देखो मैं तो यही कह रहा हूँ कि लेबर को भी अपने सेठ को सेठ मानना चाहिए और सेठ को कभी लेबर को लेबर, पहली बात तो मानना ही नहीं चाहिए, उनको अपना फैमिली मेंबर मान के ही उनके साथ ट्रीट करना चाहिए, तो उसकी भावना अपने ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी सेठ के प्रति। कुल मिलाकर अपना तो ये यूनियन लीडर की इन सब की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ, उसको अपना समझोगे तो भी आपको अपना हाँ उनके साथ अपना तो होना चाहिए। एक इंसानियत सबसे बड़ी चीज आती है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। अगर इंसानियत अगर ओके है, सही है सब कुछ, तो हम कोई भी काम को आगे बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, आप आजकल के एज के बच्चे या बड़े भी अपनी संस्कृति का जो हमारा परिधान होता है, जैसा हमारा कल्चर था, धोती कुर्ता एक हिंदू की पहचान थी, सिखा एक हिंदू की पहचान थी, आज इन सब से क्यों लुप्त होते जा रहे हैं? आज अगर कोई बच्चा सिखा रखने के किसी को बोल दिया जाए तो नहीं रखता, बोलता है नहीं हम नहीं रख सकते हैं, ऐसा क्यों? हाँ आपने सिक्का की बात की है ना, तो अभी मैं रिसेंटली एक मॉल में गया था, तो मैं जैसे ही मॉल में गया, एक स्टोर में गया, तो स्टोर का मालिक मेरे को देखा, क्योंकि मैं उस दिन जींस टी शर्ट में था, जनरली मैं फॉर्मल में रहता हूँ, तो मेरे को देख के बोलता है यार आप सिक्का रखते हो? मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? मैं मेरे धर्म का मेरी संस्कृति का फॉलो कर रहा हूँ, जब सारे लोग अपनी धर्म का संस्कृति का फॉलो करते हैं तो हमें रखने में क्या दिक्कत है? तो उसने जस्ट मेरी सिखा देख के मुझे बोला अब मैं भी फॉलो करूंगा। उसने बोला पहले मैं फॉलो करता था लेकिन अब मैंने बंद कर दिया सबको देख देख के, तो मैंने वो मुझे देख के इंस्पायर हुआ कि मैं भी रखूंगा। और जब से मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, जब से मैं सिखा रखने लगा हूँ तो मुझे ये फील होता है कि मेरी मेमोरी शार्प हो रही है और मेरा व्यवहार भी पहले से ज्यादा बेटर हो रहा है। तो साइंटिफिक रीजन भी है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और आपसे मुझे जानकर बहुत खुशी मिली कि आपने इस तरह एक नीचे तत्व के जो वर्कर होते हैं, जिनके साथ भ्रष्टाचार किया जाता है, उनके साथ गलत बिहेव किया जाता है, उसके लिए आपने इतना कुछ बोला और आप अपने माध्यम से एक समाज को मैसेज दिया कि एक वर्कर को भी एक अपना सदस्य मेंबर समझ के उसे ट्रीट किया जाए। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि देश के हर एक नागरिक को, जो गरीब तत्व के हो या बड़े तत्व के हो, कोई भी हो, उनको फैमिली मेंबर समझ के उसे काम करना चाहिए और करवाना चाहिए। लेकिन मेरा यही मैसेज है सबको कि जब तक संस्कार नहीं होंगे तो ये चीज नहीं होगी, तो हमें उसके लिए अच्छे संस्कार तो हमें मिलने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो है कनेक्शन है, ये संस्कार से कनेक्शन है। अगर संस्कार रहा तो हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं रहा तो कितना भी अपनापन क्यों ना हो, उसके साथ हमारे मन में छल कपट जरूर आ ही जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले संस्कार, और संस्कार मिलेगी कहाँ? तो आजकल देखा जाता है कि समाज का माहौल बहुत ही गंदा है, घर का माहौल बहुत ही गंदा है, वहाँ पे हमें अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते हैं। तो वो संस्कार के लिए सबसे पहले एक संत के पास जाना जरूरी है। संत के आश्रम, चाहे कोई भी संत हो, आप उनके आश्रम में जाइए, जो हमारा शास्त्र है वो शास्त्र को आप पढ़िए, शास्त्र से आपको अध्ययन मिलेगा, सत्य क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, ये सब चीज की जब आपको ज्ञात होगा तो आप किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और जब आप गलत व्यवहार नहीं करेंगे तो यही देश आगे चलकर हमारा एक बहुत ही अच्छा विकसित देश बन जाएगा और भारत का आज भी नाम है और दुनिया में भी नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जय।